सभी साथियों को नमस्कार। देखिएगा, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंतर्गत ये वरिष्ठ अध्यापक का पेपर है 2024 का, और इसके हम 20 व्याकरण के प्रश्न देखने वाले। कितने? 20 व्याकरण के प्रश्न देखने वाले, और आप भी इनका अभ्यास जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प कौन सा है? किस विकल्प में विलोम शब्द सही दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन है पाश्चात्य, पौरस्त्य, परिहार्य, परिष्कृत, नैसर्गिक, प्राकृतिक और परिणीत परिपक्व। चार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और सही उत्तर का आप चयन करें। ऑप्शन 4 पर हम जाते हैं। परिणीत का अर्थ होता है विवाहित या शादीशुदा, तो इसका विलोम क्या होगा? विलोम होता है अपरिणीत। अ उपसर्ग जोड़ी गया, अपरिणीत होगा, अपरिणीत। तो साहब ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। परिणीत का परिपक्व नहीं होता है, ऑप्शन गलत हो गया। परिपक्व यानी अनुभवी, समझदार, तो इसका क्या होगा? इसका अपरिपक्व हो जाएगा। परिहार्य का अर्थ क्या होता है? जिसे टाला जा सके, टालने योग्य, तो इसका विलोम परिष्कृत तो नहीं होगा, क्या होगा? अपरिहार्य होगा। परिष्कृत का क्या होगा? इसका अपरिष्कृत होगा, तो ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया। नैसर्गिक और प्राकृतिक से आप दोनों समानार्थी है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम होता है, कृत्रिम, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य, या इसी को हम कह सकते हैं पौर्वात्य या प्राच्य। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। आपको चारों ऑप्शन पे जाना है, कौन सा विकल्प उत्तर है तो क्यों है, और कौन सा इसका उत्तर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये देखना आपको। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? जो योजक चिन्ह है इसका प्रयोग कब नहीं होता है? नाटकों के संवाद में, द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने पर, तुलनावाचक सा सी से के पहले, या पुनरुक्त शब्दों के बीच में। बताइएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है? पुनरुक्त जो शब्द होते हैं इनके अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में दो शब्दों को जोड़ने में भी होता है। तुलनावाचक जैसे सा सी इसमें भी होता है। नाटकों के संवाद में नहीं होता। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नाटकों के संवाद में ये योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। नाटकों के संवाद हुए, एकांकी पात्र में जो अभिनय के संवाद होते उनमें वाक्य में सूचना जोड़ना, कोई स्पष्टीकरण देना, इनमें होता है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। इसका होता है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या पूछ रहा है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? पंख, स्वामी, अक्षर, राजा। बताइएगा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो चलिए, पंख। पंख क्या है? ये तद्भव शब्द है। पंख तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है, पक्ष, पक्ष। स्वामी, ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? स्वामी का साईं होता है, साईं, साईं। अक्षर, अक्षर क्या है? ये भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? आकर होगा, आकर। और राजा, राजा भी तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? राय दिया हुआ है लगभग किताबों में, राय। और वैसे ये तत्सम है तद्भव दोनों में एक समान भी प्रयुक्त हो सकता है। तो प्रश्न में क्या पूछा है? तत्सम नहीं है। क्या उत्तर होगा? 1 नंबर होगा। पंख यहाँ पे तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? पक्ष। चौथा प्रश्न देखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सदृश्य, अंत्याक्षरी, स्वास्थ्य, उपलक्ष्य। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? सदृश्य जो शब्द है ये
अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है? सदृश होता है। सदृश जो शब्द है ये शुद्ध होता है, सदृश। अंत्याक्षरी शब्द ठीक है, ये शुद्ध है अंत्याक्षरी। अगर यहां पे आए अंताक्षरी, कभी कभी आता है एग्जाम में, अंताक्षरी आए तो वो गलत होगा, अंता गलत होगा, अंत्य सही है, अंत्याक्षरी। स्वास्थ्य गलत है, स्वास्थ्य ये आएगा, स्वास्थ्य सही होता है। और उपलक्ष्य भी गलत है, क्या होता है? उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य भी गलत होगा। तो उत्तर क्या होगा? 2 नंबर हो गया। 5वां क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर नहीं होता है? विराम चिन्ह से प्रश्न आ रहे हैं। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है इसका प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता है? आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, जहां स्थिति निश्चित न हो, बड़ों को सादर संबोधित करने में, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने में। बताइए, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर नहीं होता है या नहीं किया जाता है? तो देखिए उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें, 2 नंबर। क्यों होगा? क्योंकि जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाकी आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, बड़ों को सादर संबोधित करने में, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने में, इन सब में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। अभी थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था, पूर्णतः हिंदी का विराम चिन्ह पूछा गया था। कौन सा पूर्णतः हिंदी का विराम चिन्ह है? तो पूर्णतः आया था, पूर्णतः पूर्ण विराम ही कर देना था। क्या था? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है ये पूर्णतः हिंदी का विराम चिन्ह है। छठा प्रश्न हमारे सामने, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। रेखांकित जो शब्द है कौन सा है? किसी को रेखांकित किया हुआ है, किस सर्वनाम को दर्शाता है? अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? बताइएगा। किसी जो शब्द यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है कौन से सर्वनाम को दर्शाता है? तो किसी अनिश्चयवाचक हो गया, ऑप्शन नंबर 1 होगा उत्तर। किसी जो शब्द है, किसी की चिट्ठी, यहाँ पे कोई निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक, उत्तर नंबर 1। निजवाचक नहीं होगा, संबंधवाचक कोई संबंध नहीं, यहाँ पे निश्चय यहाँ पे है नहीं। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन का सही उदाहरण है। द्वित्व व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है इसमें? अशक्त, यत्न, सच्चा, सत्कार। देखिए ये जो प्रश्न बन रहे हैं हरदेव भारी की जो ऑथेंटिक बुक है वहां से, कामता प्रसाद गुरु की बुक है वहां से प्रश्न बन रहे हैं। ये 7वां क्वेश्चन आप कामता प्रसाद में देख लीजिएगा, एजिट दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये शब्द दिए हुए हैं उसमें। तो क्या उत्तर होगा 7वें में? 3 नंबर होगा सच्चा। द्वित्व व्यंजन सच्चा, सत्कार में कोई द्वित्व नहीं है, यत्न में नहीं है, अशक्त में नहीं है, सीधा सा है, 3 नंबर उत्तर सच्चा। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? परस्पर पर्यायवाची है। अंबर, अब अंबर पर आते सीधे हम जाएंगे, साबित तो आकाश का होता है, लेकिन आकाश और वसन यानी वस्त्र, कपड़े का भी होता है, अंबर कपड़े का भी होता है। अंबर वसन, 8वां अंबर और वसन, तो ये मेल खा रहा है, ये मेल खा रहा है। वृक्ष इसका होता है पेड़ का, वृक्ष यानी पेड़, पादप, तरु, विटप, रूख, द्रम। विहंग यहाँ पे ये मेल नहीं खा रहा। विहंग साफ वृक्ष का नहीं होता है, विहंग तो पक्षी का होता है। विहंग पक्षी, पखेरु, चिड़िया, खग, पंछी, ये तो ये गलत हो गया। वायु यानी हवा, तो चपला, चपला हवा का नहीं है साहब। चपला क्या है? बिजली, विद्युत, तड़ित, चंचला, दामिनी, कोंदा। वायु के पर्याय क्या होते हैं? हवा, पवन, वात, अनिल, समीर, अनिल, तो ये भी नहीं है। चक्षु यानी आंख, चक्षु यानी आंख। कृषाणु, कृषाणु आंख का नहीं, ये अग्नि का हो गया साहब। किसका हो गया? अग्नि का, तो ये भी मेल नहीं खा रहा है। उत्तर होगा इसका 1 नंबर, 1 नंबर होगा अंबर
आकाश ध्यान ध्यान में रखना है, उसका तो है ही, ये कपड़े का भी है, और वसन ये कपड़ा, तो अंबर वसन ये यहाँ पे सम्मिलित। उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न हमारे सामने। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर पूछ रहा है। ऑप्शन 1 है ट ठ ड, क्या ये मूर्धन्य व्यंजन है? त थ द, क्या ये कोमल तालु है? च छ ज, क्या ये तालव्य है? और प फ ब, क्या ये ओष्ठ्य व्यंजन है? गलत विकल्प पूछ रहा है, कौन सा एक गलत है ये बताना है, बताइएगा। तो देखिए, ऋतु रसानाम मुर्दा, ऑप्शन नंबर 1 ये तो सही है, मूर्धन्य है। ईचु यशानाम तालव्य, ये भी तालव्य व्यंजन है, च वर्ग। और ये ओष्ठ्य है, प वर्ग बिल्कुल। लृतु लसानाम दंत, क्या दंत, तय वर्ग साफ दंत होता है, न कि कोमल तालु। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो गया, गलत है ये। तय वर्ग है, ये कोमल तालु नहीं होता, दंत्य वर्ग होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंते। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द देखना है। साफ, बूंद, खजूर, कपूर, बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 10 नंबर। तो देखिए, साफ बिल्कुल तत्सम है, साफ तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव क्या होता है? श्राप होता है, श्राप, श्राप। बूंद तद्भव है, ये बूंद तद्भव है, बूंद तद्भव है, इसका तद्भव ये तत्सम क्या होता है? तत्सम होगा बिंदी, तत्सम क्या होगा? बिंदी। बूंद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा बिंदी नहीं, बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु, बिंदु होगा। बिंदी तो तद्भव है, बिंदी भी तद्भव है, बूंद भी तद्भव है, और इन दोनों का तत्सम क्या होगा? बिंदु होगा, बिंदु। हरदेव बाहरी में ये दिया हुआ है, आप देख लेना, बिंदु। खजूर तद्भव शब्द है बिल्कुल, तत्सम क्या होगा? खरजूर होगा, खरजूर तत्सम होगा। कपूर भी तद्भव है, इसका वो तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा, कर्पूर। उत्तर आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तत्सम शब्द यहाँ पे सिर्फ साप है, साप का तद्भव श्राप, बूंद तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बिंदु। खजूर तद्भव है, तत्सम खजूर। कपूर तद्भव है, तत्सम कर्पूर। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वाक्य छांटना है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। मेरा सिर शर्म से झुक गया, शर्म से झुकना। चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए, हथियार डालना। उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया, आड़े हाथों लेना। शर्म से झुकना, आड़े हाथों लेना, हथियार डालना, जान पर कुर्बानी, ये यहाँ पे थोड़ा सी कम बैठ रहा है। मुहावरे दिए हुए हैं चारों में, जान पर कुर्बान होना ये ठीक नहीं लग रहा है, अशुद्ध वाक्य ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे जान पर कुर्बान हो जाएंगे, ये वाक्य ठीक नहीं है। हम देश के लिए जान कुर्बान कर देंगे, इस प्रकार होता तो ठीक होता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन लीजिए, 12 नंबर प्रश्न है। अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य है, कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से वाक्यों की 8 भेद बताए गए, कितने? 8 भेद। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विधिवाचक कौन सा है? संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा, फर्स्ट ऑप्शन है। संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा, किंतु वह निराश नहीं हुआ। क्या आ रहा है? किंतु आ रहा है। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, न हो सका। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, जो उन्हें। मैं खाना खा चुका तब वह आया। बताइएगा कौन सा एक विधिवाचक है? संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा, हर तरफ से संकटों से घेरा, किंतु, किंतु आ रहा निषेध ही होगा, निषेध हो गया। यहाँ पे न आ रहा, ये भी निषेध हो गया।
जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, यह संकेत है, बिल्कुल संकेत कर रहा है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, ये एक विधान है विधि का, तो यहाँ पे विधिवाचक हो गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। 13वां है, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है जिसमें उपयुक्त विलोम शब्द नहीं है? दृष्ट, विनम्र, दमनीय, कमनीय, दुष्कर, शुकर, तामसिक, सात्विक। बताइएगा। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। 13 नंबर। तो देखिए, दमनीय, दमनीय जिसे दबाया जा सके, जिसका दमन किया जा सके, तो उसका क्या होता है? उसका तो फिर विलोम उल्टा क्या होगा? अदमनीय करेंगे। अदमनीय जिसका दमन नहीं किया जा सके। कमनीय कहां से होगा? कमनीय नहीं होगा, तो ये गलत हो गया और उत्तर भी यही हो गया। तामसिक, तामसिक का क्या होगा? तामसिक का विलोम बिल्कुल सात्विक होता है। तामसिक तम गुणों से, तमोगुणों से युक्त, सात्विक सत्व गुणों से युक्त, तो ये तो ठीक है। दुष्कर, दुष्कर कठिन और सुकर आसान, दुष्कर का सुकर आसान, ये भी ठीक है। दृष्ट, दृष्ट का क्या होगा? दृष्ट निर्लज, जो उद्दंड है उसके लिए तो विनम्र, ये भी ठीक है। विनम्र या विनीत, ये भी ठीक है। उत्तर, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। कमनीय एक शब्द आता है कर्मण्य, कर्मण्य का अगर विलोम पूछे तो क्या होगा? अकर्मण्य होता, अकर्मण्य। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है? क्या पूछ रहा है? कंठ वर्ण नहीं है। झ है, ए, बताइएगा। अकु है, विसर्जन नाम कंठ है। ए स्वर भी आता है, क वर्ग भी आता है, उसमें है भी आता है, छ नहीं आता साहब। इचु ऐसा नाम तालु, ये तालव्य वर्ण है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 15वां प्रश्न है, वाक्यांश हेतु दिया गया उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है कौन? किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द दिया हुआ है? बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हम अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति, न कि कटुक्ति। तो ये तो गलत हो गया। जो व्याकरण जानता है, व्याकरण, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, ये ठीक है, ये सही है। जो स्त्री कविता रचती है, कविता रचने वाली कवियत्री होगी, ना कि विदुषी। जो स्त्री कविता रचती है कवियत्री, विदुषी तो विदुषी तो होगी पढ़ी लिखी, जो पढ़ी लिखी है वो विदुषी होती है। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है तो दुर्लभ होगा। दुर्लभ क्या होगा? दुर्लभ, दुर्लभ होगा। अलभ्य, अलभ्य मतलब जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके या जहां से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो, वो अलभ्य होता है। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इसमें क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर इसमें 3 उत्तर आ रहा है। 3 नंबर। बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति होता है, कटुक्ति नहीं होता है। कटुक्ति यानी जो जो उक्ति कड़वी है उसके लिए आएगा। विदुषी जो पढ़ी लिखी है, अलभ्य जहां से लाभ प्राप्त नहीं हो। 16 प्रश्न देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? राम चाय पीता है, कौन? राम। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन? राम। मोनिका आम खाती है, कौन? मोनिका। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। क्या? कर्मवाच्य क्या? क्या? 3 नंबर। बाकी सभी में कर्तृवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आपके सामने। ठीक ठाक क्या है? ठीक ठाक एक शब्द है, ठीक ठाक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ठीक ठाक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ठीक ठाक शब्द बताइएगा। रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। स्थानवाचक में कोई स्थान की बात करे, इधर उधर, यहाँ पे नहीं आ रहा है। कालवाचक समय, कब, क्या। परिमाणवाचक मात्रा होगी, कितना।
वो भी नहीं, ठीक ठाक एक रीति की बात कर रहा है, रीतिवाचक, ऑप्शन 1 नंबर। 18वां है, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, किसका? अव्ययभाव का। यथा, साध्य, ग्रहागत, प्रतिदिन और भरसक। क्या दिया हुआ है? भरसक। अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बताइएगा कौन सा नहीं है? अव्ययभाव समास का यथा साध्य, जिसे साधा जा सके या साध्य के अनुसार, इसमें तो अव्ययभाव है बिल्कुल। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, उपसर्ग है, बिल्कुल इसमें भी अव्ययभाव है। भरसक, भरसक यानी शक्ति भर या जितना हो सके, भरसक प्रयास, इसमें भी उपसर्ग है तो इसमें भी अव्ययभाव है। ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, इसमें ये कर्म तत्पुरुष है, इसमें तत्पुरुष आ गया। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। 19वां प्रश्न हमारे सामने, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पांचों उंगलियां घी में, सब तरफ से लाभ ही लाभ, पास नहीं धेला, भतार चले मेला, असंभव कार्य करना, पसीने की कमाई, मेहनत से कमाया हुआ धन, सब धान 22 पंसेरी, सबके साथ होने वाला एक सा व्यवहार। तो मुहावरे दिए हुए हैं, बताइए कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? 19वें में पास नहीं धेला, भतार चले मेला, ये जो लोकोक्ति थी इसका अर्थ असंभव कार्य करना नहीं होता है। पास तो नहीं है धेला और भतार चले मेला, क्या? संसाधनों का अभाव है फिर भी दिखावा करना, संसाधनों का अभाव है फिर भी क्या कर रहा है? दिखावा। उत्तर नंबर ऑप्शन 2। 20वां प्रश्न है, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता है? बेटा, भतीजा, मामा, साला। बताइए, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में समान रहेगा। जैसे उसका एक बेटा आया, अगर दो आएंगे तो क्या बेटा करेंगे? नहीं, दो बेटे आए, दो बेटे आए, तो ये तो अलग हो रहा है। भतीजा, उसका भतीजा आया, दो हो गए तो क्या? दो भतीजे आएंगे, ना कि भतीजे। उसका एक मामा आया, उसका दो मामे थोड़े होगा, मामा ही होगा। दो मामा आया, ये चेंज नहीं हो रहा है, एक समान रह रहा है। एक साला आया, उसके दो साले आए, यहाँ पे ठीक है। 3 नंबर उत्तर होगा। मामा शब्द है एक वचन और बहुवचन में एक समान रहता सदैव। मामा शब्द एक वचन हो चाहे बहुवचन, सदैव एक समान रहता है। मामा के स्थान पर आप और ले लीजिएगा, दादा है, नाना है, नानी है, ताऊ है, राजा है, हाथी, पानी, साधु, बहुत सारे शब्द है जो एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, बारिश, दूध, घी, दही, जो द्रव्यवाचक शब्द होते हैं, सत्य, प्रेम। कुछ ऐसे भी शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, नेत्र, समाचार, दाम आदि। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आज के इस सत्र में कुल 20 प्रश्न थे हिंदी व्याकरण के। धन्यवाद।